मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि यूरिया में नाइट्रोजन के अलावा और क्या क्या तत्व होते हैं और ये मिट्टी में क्या बनाते हैं। यूरिया एक बहुत पॉपुलर फर्टिलाइजर है, लगभग इसे सभी फसलों में प्रयोग किया जाता है और इसमें नाइट्रोजन जो है 46% होती है। तो देखिए 46% तो नाइट्रोजन है। अब बाकी जो बचा 54% वो क्या है और ये मिट्टी में जाके यूरिया क्या क्या बनाती है, इसके जो तत्व हैं वो क्या जाकर के मिट्टी में कौन सा रूप में बदल जाते हैं। इस लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो ये बात आपकी समझ में आएगी कि यूरिया में नाइट्रोजन के अलावा और क्या क्या है, कितना है और मिट्टी में क्या बनाता है। देखिए जो यूरिया है ये एक केमिकल है और इसका प्रयोग हम फर्टिलाइजर में करते हैं। अब इसका अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, रसायन विज्ञान की बात करें, तो इसका जो सूत्र होता है वो NH2CONH2 होता है। मतलब N क्या है? नाइट्रोजन है, H क्या है? हाइड्रोजन है, C कार्बन है और O ऑक्सीजन है। तो इसके अंदर इसका मतलब इसमें 4 तत्व होते हैं। तो इसके अंदर 4 तत्व हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो ये 4 तत्वों से मिलकर के बना है। अब नाइट्रोजन जो होती है वो 46% होती है, ये बात हमको पता ही है, सभी जानते हैं। और बोरे जो यूरिया का जो बैग होता है उस पर लिखा भी होता है 46% N, मतलब कि अगर आप 100 किलोग्राम यूरिया डालेंगे तो उससे हमें 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। और इसके अलावा जो नाइट्रोजन है ये 3 तत्व है। जो हाइड्रोजन होता है ये 7% होता है, कार्बन इसमें 20% होता है और ऑक्सीजन लगभग 27% होती है। तो जो दूसरा तत्व ज्यादा मिलता है नाइट्रोजन में वो है ऑक्सीजन, उसके बाद है कार्बन और उसके बाद है हाइड्रोजन। इन सबको हम जोड़ेंगे 6 7 13 13 7 20, 2 4 2 6, 6 2 8 2 10, ये 100% बनता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे क्या यूरिया में कार्बन होता है? हाँ, यूरिया में कार्बन होता है और ये कार्बन 20% है। लेकिन ये कार्बन पौधों को नहीं मिलता है, ना ही ये मिट्टी में जाकर के जैविक पदार्थ बनाता है, ऑर्गेनिक मैटर बनाता है, ह्यूमस बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यूरिया के अंदर कार्बन है लेकिन ये कार्बन पौधों के काम नहीं आ पाता है क्योंकि ये गैस बना लेता है। तो जब हम यूरिया को अपने खेत में डालते हैं हम, तो ये क्या होगा, पानी में घुलता है, मिट्टी में जाके एक एंजाइम इस पे काम करता है, यूरियेज एंजाइम होता है। यूरियेज एंजाइम चाहिए इसको घुलने के लिए। उसके बाद क्या होता है, ये यूरिया जो है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ के अमोनियम आयन बना लेते हैं, ये अमोनियम बनता है और इसी अमोनियम को पौधे अपनी जड़ों से लेते हैं। तो जो यूरिया हम डालते हैं मिट्टी में वो 1-2 दिन में घुल जाता है, 2-3 दिन में मिट्टी में नमी में अच्छी तरह से घुल जाता है, टूट जाता है किसमें, अमोनियम आयन में, और पौधे की जड़ें इसको ले लेती हैं, पौधे इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और अपने काम में लाते हैं। या ये अमोनियम क्या होता है, नाइट्रेट में बदल जाता है, बाद में पौधे उसको भी ले लेते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को 2 रूप में लेते हैं, एक अमोनियम का रूप है और एक नाइट्रेट का रूप है, तो 2 रूप में ली जाती है। लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं कि मिट्टी में बनाता क्या है, तो मिट्टी में जो बनाएगा वो अमोनियम बनाएगा। इसके देखिए अब इसमें क्या है, नाइट्रोजन चली गई इसके साथ और हाइड्रोजन चला गया, तो 2 तत्व ऐसे रूप में आ गए जिसको पौधे ले लेते हैं। अब बचे कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये क्या करता है, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेते हैं। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हमारी सांस से निकलती है, या जो भी कोई भी जीव सांस लेता है, रेस्पिरेशन श्वसन की प्रक्रिया होती है, उससे CO2 गैस निकलती है। तो ये CO2 गैस बनती है और ये निकल के कहां चली जाती है, वातावरण में चली जाती है। तो जब हम यूरिया खेत में डालते हैं तो पानी में घुलेगा, घुलने के बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनियम आयन बनाएंगे जिसको पौधे यूज कर लेंगे, और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी जो कि मिट्टी से निकल के बाहर चली जाएगी। अब ये वातावरण में आ जाएगी। अब इसको पौधे इस CO2 को गैस को प्रयोग कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, या दूसरी जगह पे काम आएगी, तो इस CO2 वायुमंडल में आ जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि यूरिया डालने से CO2 बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि यूरिया बनाते समय यही CO2 प्रयोग की जाती है। तो जो CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूरिया बनाने के लिए जरूरी है, होता क्या है कि यूरिया बनाने के लिए अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन कराते हैं। तो ये वही CO2 होती है जो हमने शुरू में इसको बनाने के लिए ली थी। तो यूरिया बनाने के लिए 2 गैस चाहिए, अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये दोनों गैस मिलकर के यूरिया बनाती हैं। तो ये जो शुरू में जो यहां यूरिया बना रहे थे,
तो CO2 इसके अंदर आ गई थी और वही CO2 अब वापस निकल के चली जाती है। लेकिन ये कार्बन पौधों के काम मिट्टी के अंदर नहीं आ पाता है। हालांकि आसपास जब CO2 निकलेगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही होगी, फोटोसिंथेसिस पौधे कर रहे होंगे, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रयोग कर लेते हैं। तो ये जो CO2 है, ये श्वसन से, रेस्पिरेशन से नहीं निकली है, ये यूरिया के हाइड्रोलिसिस से निकली है। इसको जब पानी में घुलती है, इसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूरिया के अंदर 4 तत्व हैं और 46% नाइट्रोजन है, 27% लगभग ऑक्सीजन है, कार्बन 20% है और हाइड्रोजन 7% है। और ये जो मिट्टी में घुलेगा तो ये जो मिट्टी में इस तरह के ये बनेगी। तो ये जो रिएक्शन होता है ये मिट्टी में होता है। हालांकि ये अमोनियम कई रूप में बदल जाता है। अगर आपकी मिट्टी की पीएच बहुत ज्यादा पीएच हो रही है, क्षारीय मिट्टी हो रही है, तो ये अमोनियम फिर अमोनिया गैस में बदल जाता है। तो अमोनिया गैस कहां निकल जाती है? वातावरण चली जाती है और यूरिया डालने का कोई फायदा नहीं होता है। यही कारण होता है जो क्षारीय भूमि है, लवणीय भूमि है, जिनकी पीएच ज्यादा है, वहां यूरिया का नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये अमोनियम पौधों को मिले इससे पहले ये रिएक्शन करके अमोनिया गैस में चला जाता है। दूसरा क्या होता है, ये अमोनियम नाइट्रेट रूप में बदल जाता है। अब इस नाइट्रेट को पौधे ले लेते हैं, तो अमोनियम और नाइट्रेट को, इसके दोनों को पौधे प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर मिट्टी में पीएच ज्यादा है तो वहां नाइट्रोजन डाल हमें ज्यादा नुकसान होता है यूरिया का। तो आप समझ गए होंगे कि यूरिया के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, कितने प्रतिशत हैं, वो तत्व क्या बनाते हैं और पौधों को वो यूरिया कैसे मिलती है। तो ये एक मैंने लेक्चर सिर्फ इसलिए बनाया था कि हमें यूरिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और खास बात यह है कि कोई भी हम कार्बन वाला पदार्थ जमीन के अंदर डालते हैं, वो जैविक पदार्थ बनाता है, ऑर्गेमेटर बनाता है, ह्यूमस बनाता है, जो पौधों के काम आता है। लेकिन यूरिया का कार्बन जमीन के अंदर ह्यूमस नहीं बनाता है, इससे ऑर्गेमेटर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये CO2 के गैस रूप में वापस वातावरण में चला जाता है। लेकिन इससे बहुत अच्छी मात्रा में अमोनियम मिलता है, जिसको पौधे लेते हैं। ये अमोनियम कुछ नाइट्रेट में बदल जाता है, जिसको भी पौधे लेते हैं। तो इन्हीं 2 रूपों को पौधे लेते हैं। यूरिया को जड़ें इस रूप में नहीं लेती, यूरिया के रूप में, उसको इस रूप में बदलना जरूरी है। तो ये नाइट्रोजन ग्रहण करने के 2 रूप हैं। जिसको हम अमोनियम कहते हैं और जो जिसमें ऑक्सीजन लगी है उसको हम नाइट्रेट कहते हैं। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि यूरिया में क्या क्या होता है। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं एग्रीकल्चर कोर्सेस से रिलेटेड, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।